गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो देखिए टाइम हो रहा है 4:40। तो जी ये व्लॉग अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जो हेल्दी ड्रिंक है वो मैं सबसे पहले पी लूँगी। तो जो मैं बनाती हूँ वही कुकुम्बर के थोड़े से स्लाइस, बीट रूट और लेमन, बस सारा मिक्सअप करके बनाया हुआ है। थोड़े से मेथी के दाने, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करूँगी मैं इस ड्रिंक से। तो थोड़ा सा कड़वापन आता है इसमें तो, लेकिन कोई नहीं, जितनी दवाई जितनी कड़वी हो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है बोलते हैं ना, बस यही है। तो मैं तो आराम से पी लेती हूँ, थोड़े बच्चे नहीं पीते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मटर भिगाने के लिए रखे थे पूरी रात, तो अच्छे से भीग गए हैं। तो बनेगा आज आलू और मटर की सब्ज़ी। तो साथ में देखते हैं क्या क्या मैंने भिगाने के लिए रखा हुआ था रात में। तो ये देखिए किशमिश है, बादाम, और बस अभी तो इतना सा ही भिगाने के लिए डाला है मैंने। बाकी सीड्स वगैरह रोस्ट करके खा लेते हैं हम लोग। और हाँ, ये है चना और मूंग जो मैं उबालूंगी बस 2 सीटी थोड़ी ही देर में। और जो सीड्स होते हैं वो मुझे भीगे वाले अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ अजीब से हो जाते हैं ना वो। और चिया सीड्स तो भिगाने पड़ते हैं, बाकी मैं रोस्ट करके ही खाती हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी अब सीधे अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो अपना शूज़ निकाल ली थी मैं यहाँ पर। तो अभी ना मॉर्निंग वॉक जब से जा रही हूँ ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और नींद तो मेरी जल्दी टूट ही जाती है। सोच रही हूँ पता नहीं क्यों नहीं जाती थी मैं पहले। वही होता है, जब तक अपना एक अच्छी सी दिनचर्या ना बना लो, अपना अच्छा सा टाइम टेबल सुबह उठने का और मॉर्निंग वॉक जाने का ना फॉलो ही नहीं होता है। तो अब मैंने बिल्कुल सही रूटीन अपना लिया है। बाकी सब तो सही था, बस ये वाला नहीं हो पा रहा था मेरे से, तो अब डेली जा रही हूँ मैं। तो इसके बाद मैं घर आई, बस जल्दी से अब मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी इन लोगों के लिए। तो बस आलू कट कर लिए थे, आलू डाल दूँगी, मटर डाल दिए हैं और पहले इनको मैं उबाल लूँगी। और थोड़े से खड़े मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो बस तेज पत्ता डाल दिया है, बस थोड़ी सी सीटी लगाऊंगी, उसके बाद रेडी हो जाएगा। तब तक प्याज और टमाटर को बारीक से मैं कट कर लूँगी। तो लगभग वहाँ से आई मैं 5:30 बजे। तो वहाँ से आने के बाद फिर फटाफट काम करना पड़ता है, थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाना पड़ता है। और यहाँ पर हो गया था, मैं बना रही थी लेमन टी और वीडियो शूट भी कर रही थी, लेमन टी भी बना रही थी, और मुझे लेट भी हो रहा था। तो मेरे से इतना मिस्टेक हो गया ना, जो ये फ्राई पैन है लेमन टी का, मैंने जल्दबाजी में उसको पकड़ दिया, तो मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया। यही होता है, जल्दबाजी में वीडियो भी शूट करना है और देर भी हो रही हो, ब्रेकफास्ट भी टाइम से बनाना हो, तो ना कुछ नुकसान तो हो ही जाता है। लेकिन मैंने जल्दी से ठंडे पानी में हाथ डाल दिया था, तो ना थोड़ा रिलैक्स हो गया था, एकदम से हाथ हटा दिया था मैंने, तो ज़्यादा डीप नहीं हुआ ज़्यादा, तो सही जल्दी ठीक हो गया था। ये देखिए आलू और मटर की सब्ज़ी बन चुकी है। बस उसके बाद अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं मेरा जो छोटा सा सरकारी किचन है, जहाँ नई जगह हम लोग गए हैं, वहाँ का किचन मुझे सेटअप करना है। आप लोगों को दिख रहा होगा डब्बे ना मैशअप हो गए हैं ऊपर नीचे, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहे हैं। इस थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी में कैसे भी रख देती हूँ मैं, तो इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। थोड़े से डब्बों को मुझे साफ़ भी करना है। और ये किचन है ना जो मेरा, जो ये शेल्फ बने हैं इधर साइड को है, और गैस का चूल्हा उधर साइड को है। तो इससे क्या होता है ना, किचन के जो डब्बे वगैरह हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो इस बार मुझे किचन एकदम परफेक्ट मिला है, मुझे इसी टाइप का चाहिए था। और जहाँ लास्ट टाइम जहाँ हम थे ना, वहाँ गैस के जस्ट चूल्हे के ऊपर में ही डब्बे रखने वाले थे। तो जो भी मैं खाना बनाती थी, लसी चीज़ें, तेल वेल का धुआं, सब डब्बे ख़राब हो जाते थे, इतना हैवी वर्क हो जाता था। लेकिन यहाँ किचन काफ़ी बढ़िया दिया। ये देखिए गैस का चूल्हा इधर है और दूसरे साइड को है मेरा डब्बे रखने वाले सेल्फ। तो सारे मैंने निकाल दिए हैं और इनको मैं बस थोड़ा सा पोंछ लूँगी। कपड़ा मैंने गीला कर रखा है, और छत का पानी तो ऑलरेडी गर्म आ ही रहा है इस टाइम पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है ना, टंकी तो मॉर्निंग में ही गर्म हो जा रही है। तो बस डब्बे ज़्यादा ख़राब नहीं थे, फिर भी थोड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी निकाले हुए हैं तो तुरंत साफ़ कर लूँगी तो एक काम का प्रेशर मेरा कम हो जाएगा। तो फर्स्ट सबसे ऊपर वाले सेल्फ से मैंने सारे डब्बे निकाल दिए हैं। तो एक सेल्फ और बचा हुआ है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं,
ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, हल्दी मसाले वगैरह, तो उनको भी मैं अभी निकालती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, अभी मैं जस्ट नहा के ही आई हुई थी, बाल भी गीले गीले थे। लेकिन होता है ना, जो काम निपटाना होता है तो निपटाना ही होता है, नहीं तो फिर वो पीछे पीछे चला जाता है ना, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो सोच रही थी कब से किचन सेट करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ये इतनी ख़तरनाक गर्मी, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो फिर मैंने फाइनली निकाल ही लिया दिन, क्योंकि फिर गर्मी तो चलती ही रहेगी आगे भी, और काम तो निपटाने ही निपटाने हैं। तो ऊपर का शेल्फ्स खाली कर दिया और अब नीचे का करूँगी। तो बस ज़्यादा ख़राब भी नहीं हो रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा मैं हैंकी मार दूँगी। बस हल्की फुल्की सी धूल सी जमी रहती है, बाकी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। चिकनापन होता है जो वो कुछ भी नहीं था, इसलिए पेपर भी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। ये कैलेंडर के ही पेपर लगाए हुए हैं मैंने, क्योंकि अभी मैं कुछ जो बिछाने वाला होता है ना, वो नहीं लाई हूँ अभी, क्योंकि मार्केट बहुत दूर है हमारे यहाँ। तो फिर जब जाते हैं कभी भूल जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता, बस यही रहता है। या फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी तो तब शायद ऑर्डर कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो इसी से ही मैं काम चला रही हूँ अभी। तो ये देखिए, जो दो छोटे वाले डब्बे हैं इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और सीड्स के डब्बे हैं। थोड़ा सा मुझे एडजस्ट भी करना है, कुछ डब्बे खाली करना है। और क्योंकि सामान बिखरा पड़ा है, कुछ चीज़ किसी डब्बे में है, कुछ चीज़ किसी डब्बे में है। और अभी कुछ पैकेट्स हैं मेरे बहुत चीज़ों के, जो उनको भी मुझे डब्बों में खाली करना है, तो मुझे स्पेस भी बनानी है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अभी मैनेज करूँगी, किसको कहाँ डालना है। तो बस फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मेरा जो नया सरकारी किचन है, डब्बे जैसा सरकारी किचन में सारे डब्बे मैं साफ़ कर रही हूँ। बस हम हाउस वाइफ का यही काम होता है, किचन को चमकाना, डब्बे वब्बे चमकाना। और मॉड्यूलर किचन होता तो सब छुप जाता है उसके अंदर, लेकिन सरकारी क्वार्टर होते हैं जो काफ़ी पुराने होते हैं ना, तो यहाँ नॉन मॉड्यूलर ही मिलता है, इंडियन स्टाइल। कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ, और ऐसा भी काफ़ी अच्छा लगता है। बस ये राहत है कि यहाँ मेरे जो शेल्फ़ हैं ये दूसरे साइड में दिए हैं ना, तो मेरे डब्बे हैं जो इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, अब मैं सारे डब्बे सेट कर रही हूँ। दाल, ये जो अभी रख रही हूँ मैं, ये सारे दाल वाली चीज़ें हैं, दाल दूल जो भी होती हैं, और सूजी वगैरह या बेसन सत्तू, तो इनके डब्बे मैंने सारे ऊपर सेटअप कर लिए हैं। और नीचे वाले में मैं और चीज़ रखूँगी, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या छोटी छोटी चीज़ें, चीनी, हल्दी, मिर्च मसाले और सीड्स ये होती हैं, तो इनको डाल दूँगी मैं। ये देखिए, ये वाला कॉर्नर बनाऊंगी मैं सीड्स और ड्राई फ्रूट्स का। और मेरे फेस पे इतना ज़्यादा पसीना आ गया था ना, तो मैं थोड़ी देर में वीडियो रोक कर पसीना पोंछने भी जा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। किचन में काम करते करते एकदम बहुत ज़्यादा पसीना हो जा रहा है, सच में कपड़े भीग जाते हैं एकदम। तो देखिए, सारा सेटअप कर लिया है मैंने यहाँ पर, एकदम अच्छे से बनाया हुआ है। चाय का कॉर्नर सबसे आगे रखा हुआ है, और सीड्स का अलग है, ड्राई फ्रूट्स का अलग है, और इधर साइड कॉर्नर में हल्दी मिर्च मसाले ये सब चीज़ें हैं। तो ये वाला काम हो गया था। इसके बाद ये थोड़ा सा राशन पानी लाए हुए थे, चावल आटा वगैरह, और कुछ डब्बे मेरे यहाँ पर भी रहते हैं, जस्ट जहाँ पर ये सेल्फ़ के नीचे, गैस के सेल्फ़ के नीचे, इसमें थोड़े से वही आटा चावल वगैरह होता है। और ये जो डब्बा पकड़ा है मैंने, इसमें मेरे वो वाले सामान होते हैं, जो जैसे कुछ चीज़ हम पैकेट से निकालते हैं, फिर आधा ही निकालते हैं, आधा पैकेट में रह जाता है। अब उस पैकेट का क्या करें, उसको खुला छोड़ेंगे तो चींटियाँ लग जाएंगी, या फिर उसमें हवा लग जाती है तो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कुछ डब्बे लाई हुई थी और विशाल मेगा मार्ट से। तो जो भी पैकेट आधे खुले हो जाते हैं ना, मतलब कि उसमें से आधा सामान हम निकाल देते हैं और आधा ही बचा रहता है, तो उनको मैं, उनका मुंह अच्छे से बंद करके इन डब्बों में मैं अच्छे से ढक कर रख देती हूँ, ताकि उसमें हवा ना लगे, क्योंकि हवा लगते ही क्या होता है, वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए। तो फिर बस ये 2 डब्बे मैं इसीलिए लाई थी। नहीं, पूरा सेट था इसका, 1 2 3 4 सेट थे इसके, तो अच्छे प्राइस में मिल गए थे। और बाकी ये देखिए, यहाँ पर सीड्स भी है, बहुत सारे हैं, चीनी का पैकेट है, और सब बहुत सा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सब डब्बे में डालती हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ भी चीज़ हम बाहर रखते हैं ना, चींटी ना छोड़ती नहीं है, पूरा चींटी का ना पूरा भंवर सा आ जाता है। वो हो, इतनी दिक्कत आती है ना सच में।
तो यहाँ पर एक आटे का थैली भी रखा हुआ है, मैंने आटा भी खाली करना है। राशन पानी लाए हुए थे, बस उनको ही खाली करना है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डब्बू को मैं अच्छे से रख दूँगी। और कभी कभी जल्दबाजी में ना ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि होता है ना जब भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी सी रहती है हमको, इसीलिए। तो बस चावल का थैली भी मैं अभी नीचे रख दूँगी, इनको मैं थोड़ी देर बाद खाली करूँगी, अभी जस्ट ऐसे ही रख दूँगी। तो आज मेरा किचन का इतना भारी काम हो चुका है इस भयानक गर्मी में, क्योंकि गर्मी के टाइम में किचन के काम निपटाने ना सच में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पसीने पसीने हो जाते हैं सच में। लेकिन अगर ठान लो तो ना हो ही जाता है काम। और अब यहाँ पर तैयारी हो रही है लंच की, क्योंकि अब लंच बनाने का भी टाइम हो गया था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। लौकी का पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है, और इस पानी को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसका पानी हम जब लौकी के कोफ्ते पकने को डाल देंगे ना, और इसका सूप बन जाएगा जब, तो उसमें डाल देंगे। तो इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दूँगी, हल्दी मिर्च मसाले वगैरह जो भी हैं इसमें डाल दूँगी मैं। बस अच्छे से इसको मैश कर लूँगी। तो मेरा थोड़ा सा फिर भी पेस्ट हल्का सा गीला ही था, मैंने थोड़ा सा बेसन कम डाला था शायद। तो कुछ लोगों के एकदम गोल गोल से बनते हैं ना, तो मेरे एकदम गोल गोल से नहीं बन रहे थे, थोड़ा सा पानी शायद बेसन थोड़ा और ज़्यादा डालना था मुझे। लेकिन ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। लौकी के कोफ्ते बनते हैं जिस दिन सच में मज़ा आ जाता है खाने में। तो ये देखिए तेल गरम हो गया था, और इसमें मैं डाल दूँगी बारी बारी से कोफ्ते। छोटे छोटे बनाए हैं मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये फूल कर तो बड़े हो ही जाने हैं। तो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ आज मैं लौकी के कोफ्ते, और आजकल लौकी का ही टाइम है और बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं इस टाइम पर शॉप में। तो जिस सीज़न में जो है तो वही खाना चाहिए जमकर। तो देखिए एक साइड अच्छे से पक गए हैं, और ऑयल मैंने कम डाला हुआ है, क्योंकि ना ऑयल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ऑयल एक बार यूज हो चुका है ना, उसको दूसरी बार कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे सेहत के लिए। इसलिए मैं कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ, बस जितना चाहिए एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में ही डालती हूँ। देखिए कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर मैं प्याज टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ। अब तेल थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था, और ये देखिए यहाँ पर मैं पूरा पसीने से भीग चुकी थी, और टॉवल मैंने साथ में रखा हुआ है, बिल्कुल सोकिंग कर रही हूँ। और अभी तो खाना बनाने में और भी गर्मी लग रही है। तो देखिए प्याज टमाटर सब अच्छे से पेस्ट बन चुका था, यहाँ पर डाल दिया है मैंने कोफ्ते, और बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस अब यहाँ पर लगा रही हूँ मैं एकदम चटपटी सी लौकी के कोफ्ते। सच में इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, थोड़ा सा मैंने नाइट के लिए भी रख दिया था अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगता है सच में। रोटियों के साथ भी या चावल के साथ खाओ, किसी के साथ भी खाओ, बहुत टेस्टी है और हेल्दी है। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं ना लौकी को देखकर ही ना नुकुर करने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। अगर किचन में बच्चों ने देख लिया ना कि लौकी की सब्ज़ी बन रही है, बस उनका तो खाना खाना स्किप एकदम बिल्कुल ना। इसलिए लौकी के कोफ्ते बना दो, बच्चे इतने चाव से खाते हैं सच में। मेरी बेटी तो लौकी से दूर भागती है, लेकिन लौकी के कोफ्ते बहुत चाव से खाती है। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, अभी शाम का टाइम था। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर कॉफ़ी। किचन में देखिए कितनी धूप आई है, शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप आती है मेरे किचन में। और इन दोनों को जाना था अपना प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने सोचा जल्दी से कॉफ़ी रेडी कर देती हूँ, फिर ये लोग चले जाएंगे। और आज मैंने अपनी बेटी का बो लगाया हुआ है बालों में, ऐसे ही अंदर साफ़ सफाई कर रही थी, तो बहुत सारे बो हैं हमारे पास बेटी के, उसको तो टाइम ही नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए। मैंने सोचा चलो आज मैं ही लगा लेती हूँ, और इनका भी यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी अंदर ही पड़े पड़े बेचारे पैक्ड ही रहते हैं, तो मैंने अच्छा भी लगता है ना कभी कभी इस टाइप की चीज़ें पहनना। मैं कह रही थी ना आपसे, जो अपने को अच्छा लगता है ना वो ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारे ना मन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छा सा फीलिंग होता है। और जब हम अच्छा फील करते हैं तो अच्छे वाले हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जिससे ना हमारा हेल्थ भी अच्छा बना रहता है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ छोटी छोटी चीज़ें का, जो चीज़ें मुझे खुश रखती हैं, हैप्पी रखती हैं, उन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में शामिल कर ज़रूर करती हूँ। देखिए कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो गया है, तो जल्दी से कॉफ़ी पियेंगे और ये दोनों चले जाएंगे अपना प्रैक्टिस वर्क करने के लिए फील्ड पर।
और मैं अपने जो शाम के काम होते हैं उनको मैं शुरू कर दूँगी। वही बर्तन धोने ढेर सारे जो बचे हुए थे, देखिए पूरा बास्केट भर चुका है बर्तनों से, और सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि धूप है ना एकदम अंदर आती है डायरेक्ट। बस ये थोड़ी देर बाद कम होते जाएगी जैसे जैसे शाम होते जाएगी। तो बस किचन मैंने चमका लिया है, बर्तन धुल चुके हैं, और अब मेरा नेक्स्ट काम था, सीड्स लाए हुए थे शॉप से, तो इनको मुझे रोस्ट करना था। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी सीड्स लाती हूँ उनको रोस्ट करके ना डब्बे में रख देती हूँ, फिर जब भी मन करता है खा लेते हैं। अभी तो गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं, बस हल्का है, थोड़ा थोड़ा ही खाना है, और क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है ना इसीलिए। तो लेकिन खाना ज़रूर है, क्योंकि सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए, ख़ास तौर पर हम लेडीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा आयरन की कमी रहती है लेडीज़ों को, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कहाँ कहाँ दर्द नहीं होता। हम लेडीज़ों की तो बात ही कुछ और है सच में। ऐसा नहीं है कि कहीं भी दर्द ही ना होता हो, हर एक दिन कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है, इसीलिए सीड्स ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं सब अच्छे से फ्राई करके डब्बे में रख दूँगी। और वो थे अलसी के बीज, उनको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब ये है मगज और पम्पकिन सीड्स हैं, तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। इनको भी मैं अच्छे से रोस्ट करके एक डब्बे में फिल कर दूँगी जब ये ठंडे हो जाएंगे, और इनको मैं अच्छे से प्लेट में डालकर ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी यहीं पर। और तब तक मैं अपना कुछ और काम कर लूँगी, क्योंकि काम तो चलते ही रहते हैं, बैक टू बैक हर काम रेडी रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर चैन की सांस ले लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारा काम किसी को दिखता नहीं है, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो फिर देखिए, और ये ये ठंडे हो चुके थे, और शाम भी हो चुकी थी, लगभग 6 बज चुके थे। तो इसके बाद अब मैं ये सारे सीड्स डब्बे में फिल कर दूंगी, और जब भी मन करेगा थोड़ा थोड़ा हम ज़रूर खाएंगे। इसका हम पाउडर भी बना सकते हैं, पाउडर बनाकर दूध में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे, ऐसे ही अच्छा लगता है। और मेरी बेटी भी यही वाला खाती है, तो थोड़े थोड़े उसके हाथ में दे देती हूँ मैं, तो वो खा लेती है आराम से। तो बस एक डब्बा पैक हो चुका है, और अब दूसरा वाला भी पैक कर दूंगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी पड़ती हैं खाने पीने की। अगर टाइम से सब कुछ हेल्दी फ्रूट्स ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ लें तो ना अपना हेल्थ भी सही रहता है, और स्किन और अपने हेयर भी बढ़िया रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा असर तो स्किन पर ही पड़ता है। अगर हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये मैंने देखा है। हेयर पर तो पता नहीं, क्योंकि मेरे हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और बाकी स्किन काफ़ी बढ़िया रहती है। और इसके बाद ढेर सारे कपड़े उठाकर लाई मैं बाहर से, और कपड़ों का तह लगा रही हूँ। और शाम हो चुकी थी, इसके बाद पूजा पाठ शुरू हो जाएगी, संध्या। और इसके बाद ये लोग भी आ जाएंगे प्रैक्टिस से, फिर मैं नाइट का जो खाना वाना बनाना है वो देखूँगी। शाम के टाइम में तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इस टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में, कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। और अगर थोड़ी देर शॉप में भी चले जाओ तो ना इतना पसीने से भीग कर आ जाते हैं, बस पूछो मत। इसलिए घर पर ही रहती हूँ मैं आजकल शाम को, बस मॉर्निंग में चले जाती हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, जो भी है। बाकी घर के ही काम आराम से जो भी करने हैं सेटअप वगैरह वो करते रहती हूँ। अभी मुझे अपना बेडरूम भी डेकोरेट करना है, कुछ छोटे मोटे आइटम मैंने मीशो से मंगाए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को ज़रूर शो करूँगी, उसका अलग से व्लॉग बनाऊँगी। तो अभी धीरे धीरे ही काम चल रहा है, तो धीरे धीरे ही करूँगी। अभी तो ऑर्डर ही किया हुआ है, पहुँचा नहीं है आइटम, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मंगाए हुए हैं घर के लिए बस। और बस इतना सा ही है आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे। और हाँ, आप लोग ना अपना खूब सारा ध्यान दीजिएगा, और खूब सारा पानी भी पीजिए, क्योंकि भयानक गर्मी चल रही है इस टाइम पर। तो खूब सारा पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी मिलते हैं, तब तक सभी को राधे।